हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बताया हुआ है कि सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे तो ऊपर लिख दे कि आप इसे फैक्टराइजेशन की मदद से हल करें, तो फिर आपने इसे फैक्टराइजेशन की मदद से ही सॉल्व करना है। अगर वो कहते बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही इसे सॉल्व करना है। और अगर वो कहते बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपने फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर वो कह दे प्रूव दैट, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे रहा है प्रूव दैट, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन या बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये आपकी मर्जी है। लेकिन स्टेटमेंट अगर दे प्रूव्ड है फिर आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से ही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हमने कुछ यूं करनी है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, यानी इधर कांस्टेंट क्या है 20 माइनस 20। तो हमने जब 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 1 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया माइनस 20। अब माइनस 20 को उन 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि जब आप उन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास माइनस 20 है, लेकिन उन 2 डिजिट्स को अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। इधर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -1। यानी आपने मल्टीप्लाई उन 2 डिजिट्स के साथ करना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास -20 है, लेकिन आप उन्हीं 2 डिजिट्स को अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू -20। लेकिन मल्टीप्लाई करने से तो -20 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने से आपके पास -1 नहीं आ रहा, क्योंकि 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आएगा। 3 के टेबल में आता नहीं है। 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -20। -5 से प्लस माइनस माइनस और -20। मल्टीप्लाई करने से तो -20 आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या प्लस माइनस करने से -1 आएगा। 5 में से 4 को जब माइनस किया तो -1 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन इस वजह से लगाया है क्योंकि इधर माइनस में था, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में था। 5 में से 4 निकाले तो -1 आ जाता है, यानी -5x में से प्लस 4x को माइनस किया तो -x। इन दोनों में से देखें कि x का मन आ रहा है, अंदर आ गया x माइनस 5। इन दोनों में से देखें तो +4 का मन आ रहा है तो अंदर आ गया x। 4 5 आर 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हमारे पास तब ठीक होती है जब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आ रही हो, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन ठीक होती है। तो मेरे पास भी ये दोनों सेम ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो लिहाजा मेरी फैक्टराइजेशन ठीक है। x माइनस 5 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5, अच्छा x माइनस 5 भी 0 के बराबर है, x प्लस 4 भी 0 के बराबर है, इसे अलग-अलग लिख लें। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4। ये इधर प्लस हो रहा है साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो रहा है साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आया है 5 - 4। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 5। 3y स्क्वायर
ये वाई अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, वाई स्केयर माइनस 5y, वाई ने वाई से किया तो वाई स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस 5y। अच्छा देखें 3y स्केयर हमने वैल्यूज वहाँ मूव करके लेके जानी होती हैं जहाँ वैल्यू बड़ी हो, तो लिहाजा 3y स्केयर बड़ा है वाई स्केयर से, तो लिहाजा ये वाली वैल्यूज आएंगी इधर माइनस वाई स्केयर, ये इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस होगा इज इक्वल टू 0। 3y स्केयर में से वाई स्केयर को माइनस किया तो 2y स्केयर आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का ही लगेगा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y भी 0 के इक्वल है, 2y प्लस 5 भी 0 के इक्वल है, इसे लदा लदा कर दें, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो सोल्यूशन सेट है 0 माइनस 5/2। ये हमने पार्ट 1 और 2 सॉल्व कर लिया, पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब ये देखिए सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, 17x स्क्वायर है, इधर वैल्यूज बड़ी हैं तो लिहाजा इन वैल्यू को मूव करके हमने इस साइड पे लेके जाना है। इधर आ गया 0 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4, अरेंज करके लिख लें 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर 17 है, 17 को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो कांस्टेंट क्या है -4, 17 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68, तो प्लस माइनस माइनस 68। अब हमने 68 को उन 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जब आप इन्हें प्लस माइनस करें तो आपके पास आए 32। करते हैं 2 के टेबल से किया, 2 3 6 2 4 8 इज इक्वल टू -68 प्लस माइनस 34 में से 2 को माइनस किया तो 32 आ जाता है, लेकिन ये प्लस में है तो लिहाजा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, इधर माइनस लगाएंगे। तो अब करें 34 में से 2 को माइनस किया तो प्लस 32 आ जाएगा आपके पास। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 68, यानी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -68 आ रहा है और प्लस माइनस करने से हमारे पास 32 प्लस 32 आ रहा है। लिहाजा ये हम इसकी ही फैक्टराइजेशन होगी, प्लस 34x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस इस वजह से लगाया है क्योंकि अगर 34 में से 2 को माइनस करें तो प्लस 32 आ रहा है। इन दोनों में से 17x कॉमन है, इधर आ गया x प्लस 17 2 जार 34, ठीक है, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 2 जार होता है 4। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है तो लिहाजा हमारी फैक्टराइजेशन ठीक जा रही है। प्लस 2 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये -2 था ना, इस साइड पे जाके प्लस हो गया। अच्छा ये 17 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास -2 2/17। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन सेट है।
हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस साइड पे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले तो इसे अरेंज करें। x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1। 1 को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 1 को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 152 आया। अच्छा, इधर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्या आया 1 मल्टीप्लाई माइनस 152 इज इक्वल टू माइनस 152। अब हमने माइनस 152 को उन 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 152 आए, लेकिन जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 11 आए। तो 2 के साथ करें 2 मल्टीप्लाई 2 7 14, 1 कैरी गया 2 6 12, प्लस माइनस माइनस 152 यानी 276 152 आ जाता है और प्लस माइनस माइनस 76 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास माइनस 11 नहीं आता। हम इसे करेंगे 3 के टेबल से। 3 के टेबल से ये नहीं होता, 4 के टेबल से भी ये नहीं होता, 8 के टेबल से करके देखते हैं। 8 1 था 8, 9 10 11 12 13 14 15 यानी 7 यहाँ कैरी गया तो 72 बन गए। तो 8 9 72 आता है। तो माइनस इज इक्वल टू 8 19 हमारे पास आता है 152 और प्लस माइनस माइनस। तो यही ठीक है। 19 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाता है। हमने यही करना था कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 आए। तो ये कमांड हमारे लिए ठीक है। 19 में से 8 को माइनस जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 11 आ रहा है। तो हम यही इधर पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। हमने 19 के साथ माइनस क्यों लगाया? 19 के साथ माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि 19 बड़ी वैल्यू थी। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि 19 में से 8 को माइनस किया तो माइनस 11 आ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ माइनस था, इस वजह से हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो x आया, x माइनस 19 रह गया। इन दोनों में से कॉमन लिया तो प्लस 8 आया, x माइनस 8 19 152 होता है इक्वल टू 0। हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास फैक्टराइजेशन ठीक है। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी ये दोनों 0 के बराबर थी और ज़्यादा कर दिया। ये इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस होगा, x इज इक्वल टू माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट है 19 माइनस 8। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन सेट है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग किसे किसे x प्लस 1
12 on both sides. x plus 1 12 x plus 1 x plus x plus 1 12 x over x plus 1 is equal to x plus 1 12 25 by 12. x से कट हो गया, हमारे पास रह गया x plus 1 और ये वाला 12 प्लस x plus 1 से कट हो गया x 12 यानी ये वाला x और ये वाला x और ये वाला 12 इज इक्वल टू 12 से कट हो गया x plus 1 25। अब देखें कि हमने एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। x ने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x ने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आसान अल्फाज में कि ये x पहले इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 1 इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब x ने x से किया मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 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 x1 था x। अब ये x ने सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब बारी आ गई है +1 की। +1 ने जब x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x आ गया, प्लस 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 1 1 1 और ये वाला 12 ऐसे ही आ गया। x ने जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, ये वाला 12 ऐसे ही आ गया। जब x से ये सारी अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है तो x स्क्वायर प्लस x ये 25 ऐसे ही आ गया। अब ये 12 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 12 यानी 12 1 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर यानी ये 25 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस 25x, ये 12x स्क्वायर और ये 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर, ये प्लस 12x और ये वाला प्लस 12x 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब हमने अपनी वैल्यूज उस साइड पे मूव करनी होती है कि जहाँ वैल्यू बड़ी हो। इन बोथ साइड पे देखें कि वैल्यू बड़ी कहाँ है, 25x स्क्वायर बड़ा है कि 24x स्क्वायर बड़ा है, 25x स्क्वायर बड़ा है, तो लिहाजा हमें ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ मूव करके लेके आनी है। इस साइड पे रह गया 0, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 25x, ये वाला माइनस 24x, इस साइड पे गया तो -12 हो गया। आगे देखें, इसी तरह अरेंज कर लें। 25 में से 4 को 24 को किया तो x स्क्वायर आ गया, फिर 25x में से 24 को किया तो प्लस x आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, इस वजह से यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, -20 = 0। अब ये गौर से देखें कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना, x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म की तो हम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फैक्टराइजेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1 ने जब 12 के साथ मल्टीप्लाई किया यानी -12 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -12। अब हमने उन 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और उन्हीं 2 डिजिट्स को जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x यानी +1 आए। देखते हैं, 2 के साथ किया 2 - 6 इज इक्वल टू -12 आ तो रहा है, लेकिन 6 में से 2 को माइनस किया तो +1 नहीं आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ आप प्लस रखें क्योंकि इधर प्लस है। अच्छा, 3 के साथ करते हैं, 3 4 12, इधर माइनस लगा देते हैं, -3 + 4 इज इक्वल टू -12।
देखिए 4 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाता है, +1 आ जाता है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई किया तो -12 आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारी होगी फैक्टराइजेशन +4x - 3x - 12 = 0। ये देखो 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का साइन इधर भी। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x +4, इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, x और माइनस माइनस +4 = 0। अब ये दो सेम है ब्रैकेट्स, तो लिहाजा फैक्टराइजेशन ठीक जा रही है। x +4 x - 3 = 0, x +4 = 0, x - 3 = 0। x ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, x = 3। तो सोल्यूशन सेट है -4 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है पहले। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो नीचे वैल्यूज होती है मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, आप एलसीएम भी इसका ले सकते हैं, ये इस तरह भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग x - 9 x - 3 x - 4 ऑन बोथ साइड, x - 9 x - 3 x - 4 2/x - 9 is equal to x - 9 x - 3 x - 4, ये वाली वैल्यू 1/x - 3। अब ये वाला माइनस ऐसे ही मल्टीप्लाई x - 9 x - 3 x - 4 और ये वाली 1/x - 4। अब देखिए x - 9 से कट हो गया, पीछे रह गया x - 3 x - 4 और 2। x - 3 से कट हो गया तो x - 9 x - 4 और ये वाला मान माइनस x - 4 से कट हो गया x - 9 x - 3 और ये वाला मान। अब ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करनी है, x ने x से किया x², फिर इसने इससे किया -4x, यानी प्लस माइनस माइनस x 4x, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस -3x, 3 ने जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12, ये वाला 2 ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई कर रही है x² प्लस माइनस -4x माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 4 36, ये वाला वन ऐसे माइनस x² प्लस माइनस 3x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 3 27 1। आगे ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, 2x² माइनस 2 4 8x माइनस 2 3 6x प्लस 2 12 24 इज इक्वल टू 1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 ने तो मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू आ गई, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 9x हो गया और माइनस प्लस माइनस 27, 2x² 8 9 10 11 12 13 14 माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये माइनस 9x है ये प्लस 9x है, ये कट गए, ये प्लस x² है और ये माइनस x² है, ये भी कट गए। आगे ये प्लस 36 है और ये माइनस 27 है, यानी 36 में से माइनस की ये 27 तो आपके पास आ गया 9।
4x में से जब आप 3x को माइनस करें तो माइनस एक्स आएगा क्योंकि बिट वैल्यू के साथ माइनस है। तो 36 में से जब माइनस 27 किया तो प्लस 9 आएगा क्योंकि बिट वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अब हमने वैल्यू वहां मूव करके जानी होती है जहाँ वैल्यूज बड़ी हो, तो इस साइड पे बड़ी है 2x² माइनस 14x प्लस x प्लस 24 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 24 में से जब माइनस किया 9 तो आए हमारे पास 15। 2x², 14 में से x को माइनस किया 13x, माइनस इस वजह से आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, इस वजह से 15 के साथ प्लस है। अब देखें कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले सिंप्लीफाई की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, फिर फैक्टराइज करेंगे। x² माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये देखिए कि 2 ने मल्टीप्लाई किया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² ने जब मल्टीप्लाई किया है इस कांस्टेंट से, तो क्या आया हमारे पास 30। अब 30 को 2 डिजिट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कि जब हम उन्हें प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 30। करके देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 15, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, हमारे पास 13 आ जाएगा। लेकिन 15 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं, इसके साथ माइनस लगा दूं, फर्ज करें मैंने इसके साथ माइनस लगाया तो प्लस माइनस माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा ना। हालांकि हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस 30 चाहिए था, लिहाजा ये फैक्टर्स नहीं हो सकते। 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30। इसके साथ भी माइनस लगा देते हैं, इसके साथ भी माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 30। यानी हमारे पास कमांड पूरी हो रही है कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, तो 3 10 30। तो लिहाजा ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास ठीक नहीं है। ये हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके साथ माइनस लगाऊं तो फिर 2 माइनस होगा ना, तो फिर ही माइनस 13 आएगा ना। प्लस माइनस करने से तो माइनस 13 आ रहा है, लेकिन जब हम इसे 2 के जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आ रहा है। हालांकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास प्लस 30 आना चाहिए था, तो ये माइनस 30 आ रहा है, तो ये हमारे पास नहीं ठीक है। ये हमारे पास ठीक है क्योंकि हम इसे माइनस माइनस करें तो प्लस हो रहा है, और 3 को 10 से किया तो 30 आ रहा है, ये हमारे पास ठीक है। हाँ यही रखेंगे, माइनस 3x माइनस 10x प्लस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखें 2 का मन आया, बल्कि 2x का मन आया, अंदर x रह गया, माइनस 2 5 तो x आगे का मन आ गया 3, अंदर x रह गया, और माइनस प्लस माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, तो लिहाजा हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे जाके प्लस, 2x 3 माइनस हो रहा है इस साइड पे जाके प्लस, x इज इक्वल टू, ये इस साइड पे जाके ये 2 मल्टीप्लाई और x से तो दूसरी साइड पे जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 5 3/2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।